हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अर्निंग पॉइंट में। पिछली क्लास में हमने द्विघात समीकरण का जो प्रश्नावली 3 का बी था कंप्लीट कर लिया था। अब हम कंप्लीट करने वाले हैं प्रश्नावली 3 के सी का ये पार्ट 1 वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें जितना क्वेश्चन अब हल होगा उतना हम लोग करेंगे। चलिए इसको बिना देरी की शुरुआत करेंगे। इससे पहले कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए इसको बिना देरी की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला जो सवाल कह रहा है प्रश्नावली 3 के सी का, यदि दो लगातार धन पूर्णांकों के गुणनफल और उनमें से छोटी संख्या x का अंतर 25 के बराबर हो तो इस कथन को समीकरण में व्यक्त करना है। इसमें कह दिया है कि दो गो लगातार धन पूर्णांक लेना है जिनका गुणनफल और उनमें सबसे छोटी संख्या जो दोनों में से छोटी संख्या उसका x जो x है उसका अंतर 25 है। तो सबसे पहले हम जब भी पूर्णांक मानेंगे, पूर्णांक 3 तरीका से माना जाएगा। लगातार धन पूर्णांक कह दे तो लगातार धन पूर्णांक कहेगा तो अलग मान लेंगे। लगातार सम पूर्णांक कहेगा तो उसके लिए अलग मानेंगे। लगातार विषम पूर्णांक कहेगा उसके लिए अलग मानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि लगातार धन पूर्णांक क्या होता है। लगातार धन पूर्णांक, लगातार धन पूर्णांक x हो गया, x + 1 हो गया, x + 2 हो गया, x + 3 हो गया, x + 4 हो गया, x + 5 हो गया। इसके आगे भी ऐसे ही जाते जाएगा। मतलब कि लगातार है। लगातार कहने का मतलब कि एक एक की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब तुरंत तुरंत आ जा रहा है। x + 1, x + 2, x + 3, x + 4 ये लगातार हैं, इनके बीच कोई गैप नहीं है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि जब लगातार धन पूर्णांक कहेगा दो गो, ये देखिए एक नंबर पे क्या है, यह 1 नंबर पे x है, यह 2 नंबर पे है x + 1, यह 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे है, 5 नंबर पे है, 6 नंबर पे है, ऐसे जाते जाएगा। तो देख रहे हैं कि ये विषम स्थान पे है, चूंकि है तो यह विषम स्थान पे है, यह विषम स्थान पे है, यह विषम स्थान पे है। और देख रहे हैं कि यह सम स्थान पे है, सम स्थान पे है, सम स्थान पे है। तो कहेगा दो गो अगर लगातार सम पूर्णांक लीजिए, धनात्मक सम पूर्णांक लीजिए, तो एगो ले लेंगे x + 1 और दूसरा ले लेंगे x + 3 ले लेंगे दूसरा। तो ये क्या हो जाएगा, लगातार सम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक हो जाएगा। वही अगर कह देगा ये धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक, अगर वही कह देगा कि लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक लीजिए, तो विषम पूर्णांक लेने के लिए हम x लेंगे और दूसरा वाला क्या ले लेंगे, x + 2 लेंगे। 3 को कहेगा लेने के लिए तो उसके बाद x + 4 ले सकते हैं। 4 को कहेगा लेने के लिए तो उसके बाद कह सकते हैं x + 6 कह सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हो जाएगा लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। विषम पूर्णांक लगातार, ये लगातार है, ठीक है। देखिए मानने के लिए तो हम इसको दो तरीका से मान सकते हैं। अगर इसको आप सम मान रहे हैं तो दूसरा वाला विषम हो जाएगा, यानी उसमें एक सम में चूंकि एक जोड़ देंगे तो वो तो विषम आ ही जाएगा। तो इसको आप सम मान रहे हैं तो अगला सम x + 2 हो जाएगा, उसके अगला सम x + 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम मान सकते हैं। अगर इसको आप सम माने हैं तब, अगर आप इसको विषम मान रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका अगला विषम ही होगा, क्योंकि x + 1 सम हो जाएगा। अगर इसको विषम मान रहे हैं तो अगर इसको हम विषम मान लें तो अगला जो होगा x + 1 वह क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। यानी कि विषम में एक जोड़ देंगे तो वो तो सम हो जाएगा, फिर उसके आगे वाला में जोड़ देंगे एक, यानी कि वो फिर विषम हो जाएगा। तो इस पर भी हम बना सकते हैं। इसको अगर हम सम मान रहे हैं तो ये सम होगा, ये सम होगा। इसको अगर हम विषम मान रहे हैं तो यह विषम होगा, यह विषम होगा। इस तरीका से भी हम हल कर सकते हैं, लेकिन यह भी सूटेबल है। इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो इस तरीका से कीजिएगा, ये सटीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि दो लगातार धन पूर्णांक के गुणनफल और उनमें छोटी संख्या x का अंतर 25 है। तो इसमें छोटी संख्या आपको दे दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे हल दिया है। छोटी संख्या बराबर क्या दे दिया है आपको, x दे दिया है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दो गो लगातार धनात्मक पूर्णांक लेना है ना, तो दो गो लगातार धनात्मक पूर्णांक लेना है तो जब छोटी x है तो लगातार लेना है तो x + 1 एक बड़ी हो जाएगी, इसलिए बड़ी हो जाएगी x + बड़ी संख्या बराबर x + 1। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ सम विषम की बात किया नहीं है, लगातार की बात किया है, तो x x + 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, कह रहा है कि इनके गुणनफल, यहाँ से कर देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इनका गुणनफल कह रहा है, तो x × x + 1 हम गुना कर दिए, इसका गुणनफल और इसमें से छोटी संख्या का अंतर, तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन है, x ना है, तो x का अंतर कर देंगे, यानी कि घटा लेंगे, तो हमारा जो आ रहा है वो कितना के बराबर आ रहा है, 25 का अंतर है, यानी कि 25 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से इस प्रकार हमारा जो संख्या बनेगा, मतलब कि यहाँ से इस प्रकार जो हमारा समीकरण बनेगा, कह रहा है कि बराबर हो तो इस कथन को समीकरण में व्यक्त कीजिए। समीकरण तो हो गया, यहाँ पर भी आंसर हो सकता है, नहीं तो इसको कर लीजिए, x² हो गया प्लस x हो गया, ये -x हो गया, बराबर 25 हो गया, और इधर से x से x खत्म हो जाएगा, तो x² - 25 x खत्म हो गया बराबर 0। यहाँ भी आंसर हो जाएगा, यहाँ भी आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम देख रहे हैं अगला जो सवाल है हमारा 2 नंबर में कह रहा है कि एक आदमी ने 20 रुपये में कुछ पुस्तकें खरीदी, वह यदि उस रकम में एक और पुस्तक अधिक पाता तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम होता। यदि खरीदी गई पुस्तकों की संख्या 100 हो तो इस कथन को एक समीकरण द्वारा व्यक्त करें। फिर समीकरण का घात बनाएं। इसमें कहा है कि यदि खरीदी गई पुस्तकों की संख्या 100 हो, मतलब कि कुल 100 गो पुस्तक खरीदा है, कितना में, 20 रुपये में। ऐसे लिखेंगे हल 20 पुस्तकों का कुल मूल्य कितना रुपया है, x पुस्तक ना है, x पुस्तकों का क्रय मूल्य, कुल मूल्य जो है वह 20 रुपया है, मतलब 20 रुपये में वो खरीदा है, 20 रुपये में खरीद लिया है 100 गो पुस्तक। अब कह रहा है कि वह यदि उस रकम में एक और पुस्तक अधिक पाता तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम होता। माने एक पुस्तक तो खरीदा है 20 रुपया में, अब कह रहा है कि उसी पैसे में, यानी कि 20 रुपये में ही एगो पुस्तक और खरीदता, तो x में हम 1 जोड़ देंगे, x में 1 जोड़ देंगे तो एगो अधिक हो जाएगा पुस्तक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 20 पुस्तकों का औसत निकालेंगे, इसलिए औसत बराबर क्या हो जाएगा इसका, तो औसत क्या हो जाएगा 20/x, मतलब कि कुल रुपया में हम पुस्तक से भाग लगा देंगे तो इसका औसत मूल्य निकल जाएगा, इसका औसत मूल्य निकल जाएगा। कुल पैसे में कुल पुस्तकों की संख्या से भाग लगा देंगे तो हम औसत इसका निकाल लेंगे। पुनः क्या हो जाएगा, पुनः कह रहा है कि प्रत्येक पुस्तक का मूल्य, औसत मूल्य 1 रुपया कम होता। कब, जब वह एक और पुस्तक अधिक पाता, जब x + 1 पुस्तक खरीदता 20 रुपये में, तब औसत बराबर क्या हो जाएगा, तब औसत बराबर हो जाता कितना, तो 20/x + 1, x + 1, यह औसत हो गया इसका नया वाला औसत, जब एगो पुस्तक अधिक पाता तो यहाँ पे अब क्वेश्चन में देखना है कि एक आदमी ने 20 रुपये में कुछ पुस्तकें खरीदी, वह यदि उस रकम में एक और पुस्तक अधिक पाता तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम हो जाता। औसत मूल्य 1 रुपया कम हो जाता जब इस रेट से खरीदता, मतलब कि एगो अधिक मिल जाता तो औसत मूल्य इसका कम हो जाता। तो यहाँ से क्या करेंगे, पुनः प्रश्न से, यहाँ पे हम लोग प्रश्न से चले हैं तो प्रश्न से लिख देंगे। तो 20/x कर लेंगे यहाँ, तो 1 गो जब पुस्तक मिल रहा था, तो सोचिए जब 1 गो पुस्तक मिल रहा था 20 रुपये में, तो यानी कि पुस्तक का दाम जो होता, माने एगो पुस्तक का दाम जो औसत मूल्य जो होता वह अधिक होता। जब एगो पुस्तक अधिक मिल रहा है तो कुछ तो दाम कम हुआ होगा, जब एगो पुस्तक अधिक मिल रहा है तो कुछ दाम कम हुआ होगा, तो यह औसत बड़ा है इससे, मतलब इन दोनों में कितना का अंतर है, 1 रुपये का अंतर है, 1 रुपया का अंतर है। इसमें कह रहा है कि वह यदि उस रकम में एक और पुस्तक अधिक पाता तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम होता। माने इन दोनों में 1 रुपये का औसत मूल्य में अंतर जो हो जाता 1 रुपये का हो जाता। तो इस प्रकार हम ऐसे कर लेंगे, और इसको कैसे करेंगे, अब इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। x × x + 1 LCM हो जाएगा, तो x से x गया तो 20
इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ माइनस है, माइनस दे देंगे। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन गया तो 20x हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर हम इधर मिटाना पड़ेगा। अब हम इसके आगे क्या करेंगे कि x इंटू एक्स प्लस वन है, बराबर के उस पर एक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना का इतना ही हो जाएगा, और इधर वाले का मल्टीप्लाई अलग कर देंगे। तो 20 में x से करेंगे तो 20x हो गया और प्लस 20 हो गया, 20x प्लस 20 हो गया। और यहाँ माइनस में 20x है, माइनस में 20x लिख दे रहे हैं, और बराबर में ये ले जाके उधर गुना करेंगे तो बिल्कुल यही चीज़ रह जाएगा, यानी कि x इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देख रहे हैं कि 20x अब 20x ख़त्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसको ख़त्म कर दे रहे हैं, यहाँ पे ख़त्म करना ठीक नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 20x प्लस 20 और माइनस 20x इक्वल टू, इसको गुना कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये 20 को उस पार ले चलते हैं तो माइनस में चला जाएगा, तो इधर अब बाकी सब जीरो बच गया है, इधर भेज दिए तो उधर चला गया, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, और ये चला जाएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा, इधर बाकी कितना बच गया, जीरो बच गया। यही हमारा क्या हो गया, इसका समीकरण हो गया। और इसका घात की बात कर रहा है तो घात हमारा क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे समीकरण में सबसे अधिक घात कौन सा है, तो 2 है, तो 2 है, तो यही हमारा हो जाएगा, घात की संख्या बराबर हो जाएगा 2। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा तीसरा जो सवाल है, 3 नंबर जो सवाल है, कह रहा है 12 को ऐसे 2 भागों में विभक्त कीजिए कि उनका गुणनफल 32 हो। 12 को 2 भाग में तोड़ना है, 12 को 2 भाग में तोड़ना है। किसी भी चीज़ को 2 भाग में तोड़ना होगा तो सबसे पहले हम एक भाग x मान लेंगे तो दूसरा भाग निकल जाएगा अपने आप। अगर जैसे कि हम मान लीजिए कि 10 है, 10 रुपये को 2 भाग में तोड़ना चाहते हैं, तो अगर पहला भाग है 4, पहला भाग 4 रुपया है तो दूसरा भाग 6 रुपया होगा। कैसे होगा, पहला भाग हमारा अगर 4 रुपया है तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, 6 रुपया। वो भी कैसे, तो टोटल तो आपके पास 10 रुपया है, और उसमें से फर्स्ट भाग जो है वो कितना रुपया है, 4 रुपया है। उसमें से ये 4 घटा लेंगे तो जो हमारा 6 आया ये दूसरा भाग नहीं हो गया। इसी प्रकार से अगर हम 10 रुपये में, मतलब ये 12 को 2 भाग में तोड़ना चाहते हैं तो 12 का जो अगर पहला भाग हम x मान ले रहे हैं, माना कि 12 का पहला भाग, 12 का पहला भाग बराबर x, 12 का पहला भाग x हो गया, तो दूसरा भाग निकालना होगा, इसलिए 12 का दूसरा भाग निकालना होगा। तो क्या करेंगे, टोटल जैसे कि इस तरह से 10 रुपये था, 10 में से हम पहला वाला भाग घटा लिए थे, वैसे ही 12 में से हम पहला वाला भाग घटा लेंगे, यानी कि x घटा लेंगे, तो हमारा निकल जाएगा दूसरा भाग। अब कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल जो है 32 है। इन दोनों का गुणनफल क्या है, 32 है। तो यहाँ से चलेंगे प्रश्नानुसार, इन दोनों का गुणनफल कर देंगे, यानी कि ये x हो जाएगा, एगो 12 माइनस x हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल कर दिए, 32 के बराबर कर देंगे। यहाँ से आपका द्विघात समीकरण में आ जाएगा। अब हल कर लीजिएगा इसके आगे, ये हो जाएगा आपका 12x और यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32। इन दोनों को भेज दीजिए उधर, तो हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में चला जाएगा, माइनस में 12x और प्लस में 32 हो गया, इधर बच गया 0। द्विघात समीकरण पे आ गया। इसको सीधा कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसको इस पर कर लीजिएगा, बराबर उधर 0 कर लीजिएगा, इसको हल कर लीजिएगा। कितना में कट जाएगा, 8 चौके 32 और 8 4 12, -8 माइनस 4x में कटेगा, बन जाएगा, बट जाएगा। क्या माने थे x और दूसरी संख्या माने थे 12 माइनस x 3 नंबर में। तो क्या करेंगे, जो x का वैल्यू वहाँ पे आएगा वो आएगा ही दोनों, तो कोई एगो ले लेंगे। अगर पहला अगर x का मान जो 4 8 था ना, तो हमको लग रहा है कि वहाँ 4 और 8 ही आ सकता है, 4 और 8 आएगा उसका। तो अगर x का मान 4 लीजिएगा तो दूसरा वाला निकल जाएगा, 12 में से 4 घटेगा 8। अगर 8 लीजिएगा तो 12 में से 8 घटेगा 4, मतलब 4 8 ही आंसर उसका आ जाएगा। कर लीजिएगा इसको। हम चौथा नंबर सवाल अब बना रहे हैं। 4 नंबर सवाल में कह रहा है कि 2 लगातार पूर्णांकों का गुणनफल 3906 है। 2 लगातार पूर्णांकों का गुणनफल 3906 है। पूर्णांक निर्धारित कीजिए। 2 क्रमागत पूर्णांक लेना है, तो क्रमागत लेने के लिए बोले हैं यह और यह ले लीजिएगा, यानी कि पहला दोनों क्रमागत क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे
क्रमागत पूर्णांक, ऐसे लिख लीजिएगा माना कि, ये सब अपना लिखते रहिएगा। माना कि क्रमागत पूर्णांक x तथा x+1 हैं। अब यहाँ से सीधे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा है, इनका गुणनफल जो है 3906 है। इनका गुणनफल 3906 है, तो x इंटू x+1 इक्वल टू क्या कर देंगे, 3906 कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इधर से 3906 को बुला लीजिएगा। इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना आएगा, फिर क्या करेंगे 3906 को तोड़ते हैं। फैक्टर तो आप लोगों को आता ही होगा 3906, लेकिन फिर भी देखिए हम तोड़ के दिखा दे रहे हैं, इसको कर दे रहे हैं। कितना हो जाएगा ये 2 से ले चलिए, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 5 10, 2 3 6, 5 3 8 9 17 1 18, 3 से जाएगा, 3 6 18, 3 5 15, 3 एकम 3, 6 5 11 1 12, यह भी 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 7 21, फिर 7 1 8 2 10 है, इतना आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे 7 से चला जाएगा, 7 तरीके 21, 7 एकम 7, इतना हो गया। हमको मंगा देना है यहाँ पे एगो x, मतलब एक मंगाना है और गुना करके 3906 मंगाना है। घटा के यहाँ पे हमको मंगाना पड़ेगा 1, तो यहाँ से क्या करेंगे 2 3 6 3 18 18 18 7 कितना हो जाएगा यहाँ से, अच्छा 31 दूना 62, 7 तरीके 21 3 63, इसको कर रहे हैं गुना तो 63,000 है, और 31 में 2 से कर रहे हैं तो 62,000 है, यानी कि 63 गुने 62 में इसको हम तोड़ दे रहे हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x जो है प्लस में है, तो इसमें से बड़ा वाला जो होगा प्लस में ही रखना है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो बड़ा वाला ही माइनस में रखा जाता। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है फैक्टर में, कि जो यहाँ पे चिन्ह रहेगा तो बड़ा वाला का ही, मतलब माइनस में है तो बड़ा वाला को माइनस में रखेंगे, अच्छा प्लस में है तो बड़ा वाला को ही प्लस में रखेंगे। तो यहाँ से इस प्रकार हम इसको तोड़ सकते हैं, x² प्लस 63x और माइनस 62x और माइनस 3906, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, घटा के देख लीजिए आ जाएगा प्लस में x। अब कॉमन करने में तो दिक्कत होगा नहीं, x प्लस 63 हो गया, माइनस 62 ही कॉमन कर लेंगे तो यह भी 63 बार में चला जाएगा, करके देख लीजिएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू 0 है, तो एगो आ जाएगा x माइनस 62, एगो आ जाएगा x प्लस 63। फैक्टर तो पहले ही बता चुके हैं, तो x का जो एक बार इतना बराबर 0 कर देते हैं, एक बार x प्लस 63 बराबर 0 कर देते हैं, इतना बराबर, तो x का मान यहाँ से तो आ जाएगा 0 प्लस 62, यानी 62 ही हो जाएगा 0, इतना। तो x का मान यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस 63, यहाँ x का मान 62 हो गया, x का मान माइनस 63 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे कि अगर x का मान अगर 62 ले रहे हैं तो एगो हो जाएगा 62, एगो हो जाएगा 62 प्लस 1 63। अगर माइनस 63 ले रहे हैं तो यहाँ माइनस 63 हो जाएगा, यहाँ माइनस 63 प्लस 1 यानी कि माइनस 62 हो जाएगा। तो दोनों तरीका से लिया जा सकता है, इसलिए क्रमागत पूर्णांक क्या क्या हैं, तो एगो x है, एगो x प्लस 1 है, इतना है। तो अगर हम 62 ले रहे हैं, x का मान अगर 62 लेंगे तो हो जाएगा भाई 62 1 63। अगर x का मान अगर हम ले रहे हैं माइनस 63 ये वाला, तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस 63 और प्लस 1 यानी कि माइनस 62। तो एगो हो जाएगा आपका माइनस 63 तथा माइनस 62, और एगो हो जाएगा 62 तथा 63, दोनों आंसर हो सकता है। बढ़ते हैं 4 के दूसरे नंबर पे। अब हमारा 4 का जो दूसरा सवाल है, कह रहा है कि 2 लगातार विषम धन पूर्णांकों का गुणनफल 2499 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। विषम कहा है ना, 2 लगातार विषम धन पूर्णांक, तो पहला विषम धन पूर्णांक कौन हो जाएगा x हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, इसके स्थान से हमको मतलब है। तो यहाँ से विषम स्थान पे है ये, तो हो जाएगा x x प्लस 2, तो इसका गुणनफल, तो यहाँ से हम ले लेंगे 2 गो लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक क्या क्या ले लेंगे, तो पहला ले लेंगे x तथा दूसरा हो जाएगा x प्लस 2। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल 2499 के बराबर है, x इंटू एक्स प्लस 2
2499 के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल इसके पीछे वाले क्वेश्चन की तरह इसको हल कर लीजिएगा, इसका फैक्टर कर लीजिएगा, फैक्टर करके जितना आएगा उसमें ढूंढ लेना है और कर लेना है इसको। फिर इसके अगला जो सवाल है 4 का तीसरा भी कह रहा है कि 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 5402 है। पूर्णांक याद कीजिए, 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, क्रमागत कह देगा तो इसको और इसको ले लीजिएगा, हो जाएगा। और गुणनफल करके 5402 के बराबर कर लीजिएगा और पूर्णांक दोनों ज्ञात कर लीजिएगा।